हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। स्टडी इन योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जून 2020, जहां हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्विज को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्विज है वो डेली बेसिस पे होती है, इसलिए हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़िएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अहोम किंगडम के बारे में। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से नॉट करेक्ट, यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रीलिम्स में बैठते हैं तो समटाइम्स हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत होता है, इवन हमको आता भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को करें तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होनी। जब भी आप ऊपर की जो स्टेटमेंट पढ़िए कि यहाँ पे जब ये कह रहा है कि अहोम किंगडम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इन दो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक बार आप इस लाइन को पूछिएगा कि करेक्ट पूछी गई हैं ये दो स्टेटमेंट के बारे में या नॉट करेक्ट पूछी गई। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को करने की हैबिट डालोगे, तब आपके चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन को पूरा सही भी करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है आपको ये जो चीज़ है ये उतनी सही नहीं लग रही होगी या ऐसा लग रहा होगा ये तो नॉर्मल सी है, बट जब आप क्वेश्चन में, जब आप कभी भी प्रीलिम्स में बैठते हो या किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हो, तो उस टाइम पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम प्रेशर, जिसके कारण हम आते हुए जो क्वेश्चन है वो भी ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे अहोम किंगडम के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं। जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि चाओलुंग सोक्पा, इन्होंने फाउंड की थी अहोम किंगडम को और रूल किया था कम से कम 6 सेंचुरी तक। 6 सेंचुरी इन द सेंस 600 ईयर तक इन्होंने रूल करा था। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो अहोम किंगडम है उसकी खुद की लैंग्वेज थी और ये खुद का जो रिलीजन था उसको फॉलो करते थे। तो यहाँ पे आपको इस जो स्टेटमेंट है ये बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट नहीं है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है चाओलुंग सोक्पा, इन्होंने अहोम किंगडम को फाउंड किया था और ये जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इनकी खुद की लैंग्वेज थी और खुद का रिलीजन था और ये उस चीज़ को फॉलो भी करते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। नाउ यहाँ पे ये अहोम किंगडम क्यों न्यूज़ में था, रिसेंटली क्या हुआ, जो असम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ऑर्डर दिया है, एक कोलकाता बेस्ड पॉलिटिकल कमेंटेटर है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो चाओलुंग सोक्पा थे ये एक चाइनीज़ इन्वेडर थे और जिससे कि कंट्रोवर्सी हो गई और चीफ मिनिस्टर ने इनको अरेस्ट करने के लिए बोला है। देखिए, एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सोक्पा है, सोक्पा की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है असम में, क्योंकि इन्होंने एक असम की नींव रखी थी। ओके, इंटायर असम की नींव रखी थी, जिससे कि ये बोर असम या ग्रेट असम कहा जाता था। इसलिए जो सोक्पा की जो वहाँ सिग्निफिकेंस है बहुत जाता है और लोग इसको बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन मानते हैं उस टाइम पे। ओके, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए ये न्यूज़ में था और ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रीलिम्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट दी गई है आपके पास, द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म, EAG जिसे कहेंगे, इसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये कहता है कि ये एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरह एक बॉडी है, ओके, जो कि एसोसिएटेड है मेंबर ऑफ द SCO, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इसके मेंबर हैं EAG के। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन पे एक बार ज़रूर नज़र डाल दीजिएगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। जो आपने आंसर दिया है साथ साथ अपना जो स्कोर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो ये बॉडी है इट इज़, जो इसके जो मेंबर है एसोसिएटेड मेंबर, ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो पाकिस्तान इसमें इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, EAG रिसेंटली न्यूज़ में था। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो इंडियन ऑफिसर थे उन्होंने जो वर्चुअल EAG की जो मीटिंग है उसको अटेंड किया था। नाउ ये EAG के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रीजनल बॉडी है। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करते हैं और जो टेररिज्म है, जो फाइनेंसिंग हो रही है टेररिज्म को, उस चीज़ के लिए भी कवर करते हैं।
तो इसी की एक रीजनल बॉडी है EAG, और इसमें 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया। दोस्तों इसमें 9 मेंबर है, बट आपको देखिए किस तरीके से याद रखना है। देखिए मेनली इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इन तीनों को आप हमेशा याद रखिएगा, क्या किसी ग्रुप में ये तीनों मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन है इनसे ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया एंड चाइना तो है पर पाकिस्तान नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भी इसी तरीके से फ्रेम किया था। तो आपको यहाँ पे नब्ज़ पकड़नी है कि जो प्रीलिम्स में किस तरीके से जो क्वेश्चन है किस तरीके से सेट किए जाते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को सही करके आ जाएं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं फाइनेंस EAG के बारे में। एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊँ तो इसको 1989 में स्टार्ट किया गया था अंडर द एजिस ऑफ G7 कंट्रीज। ओके, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रिवर अंबर नया हाल ही में न्यूज़ में थी, कहाँ लोकेटेड है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आपके पास रसिया है, ऑप्शन बी नॉर्वे है, ऑप्शन सी ब्राज़ील है, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड है। तो आपको बताना है कि देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। आपको पता होगा रसिया में अभी ऑयल स्पिल हुआ था, जिसके कारण जो ये नदी थी ना पूरी की पूरी क्या हो गई थी, पॉल्यूटेड हो गई थी और ख़तरा हो रहा था वहाँ की जो एक्वेटिव लाइफ है। तो इसका जो आंसर होगा वो रसिया होगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो प्रेसिडेंट है वहाँ के रसिया के, उन्होंने इमरजेंसी भी लगा ली थी इसके चलते, क्योंकि यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ आर्कटिक में। ओके, और आर्कटिक से इस तरीके से अंबर नया रिवर आती है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जानना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में यहाँ पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ कोड दिए हैं, आपको बताने कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने में पहला जो स्टेटमेंट या पहला स्टेटमेंट है कि जो अम्बुबाची मेला है ये असम में होता है। दूसरा स्टेटमेंट है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में होता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है चापचर कुट ये मेघालय में होता है। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों अभी हाल में तो न्यूज़ में अम्बुबाची मेला था, बट ये दोनों ही न्यूज़ में थे 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए अम्बुबाची मेला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर साल इसको देखा जाता है असम में, ये सही है। ओके, कामाख्या टेम्पल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि दिसंबर के फर्स्ट दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है और नागालैंड में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम इंडिया में हॉर्नबिल एक क्या होता है, बर्ड होता है। इसकी लगभग 8 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। चापचर कुट जो ये एक क्या है फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है मेघालय में नहीं बल्कि मिजोरम में। ओके, तो इस तरीके से जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहला और दूसरा ही सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने सारी आपको वैसे सब चीज़ बताई दी है, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल पे ये शक्तिपीठ है। ओके, और इसको सेलिब्रेशन तब किया जाता है एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ कोर्स ऑफ गॉडेस कामाख्या। ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल ओके जो कि एक बर्ड है, नागालैंड में होता है ये। ओके, कोहिमा से कुछ दूर पे एक विलेज है वहाँ होता है ये ज़्यादातर। चापचर कुट एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि ये मिजोरम में होता है, ज़रूर याद रखिएगा। ओके, इसमें जो डांस होता है चिराओ डांस होता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सेनकाकू आइसलैंड जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, आपको बताना है कि ये कहाँ है। तस्मान सी में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में या बेरिंग सी में। तो इनमें से बताइए दोस्तों कि इनमें से किस सी में सेनकाकू आइसलैंड लोकेटेड है। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूज हो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, पर दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो सी होगा ईस्ट चाइना सी में। आपको मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिएगा जो ये वाला यहाँ पे जो रीजन है ये सेनकाकू आइसलैंड है। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, चाइना और इंडिया का फेस ऑफ चल रहा है LAC के अराउंड। ओके, जिसके कारण क्या हुआ, जापान ने क्लेवरली और साइलेंटली इसका जो स्टेटस है इस सेनकाकू आइसलैंड का वो चेंज कर दिया है। ओके, जिसके कारण जो चाइना और वैसे जापान का इस पर डिस्प्यूट है। ओके, और इसका जैसे स्टेटस चेंज किया गया जापान के द्वारा, तो यहाँ पे चाइना अलर्ट हो गया और ये कहने लगा कि ये हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करता है। यहाँ पे आप ये नीली लाइन देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग जापान है। ओके, ये वाला ये पूरा ठीक है।
और चाइना के हिसाब से जो न्यू चाइना है वो इस तरीके से है, ये पूरे इस चाइना सी को अपना कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने लोकेशन देखी, देखिए साउथ चाइना सी तो ये है। ओके, साउथ चाइना सी में दो इम्पॉर्टेंट आइसलैंड है, पार्सले आइसलैंड और स्पार्टले आइसलैंड। ओके, और 9 डैश लाइन भी यही है। ओके, इस तरीके से जाती है 9 डैश लाइन। यहाँ पे ताइवान के ऊपर देखिए, ये ताइवान है और ताइवान के जस्ट इधर ये ईस्ट चाइना सी है। ओके, तो इस तरीके से आपको लोकेशन याद रखनी है। आप एक बार ज़रूर में मैप, गूगल जो अर्थ का मैप होता है उसमें भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों हम यहीं पे रखते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन हम कराते हैं डेली बेसिस पे, जो कि एक दिन में 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावना ज़्यादा होती है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है उनको बढ़ाया जाए तो हम बिल्कुल बढ़ाएंगे, बट हमें आपका सजेशन चाहिए। ओके, सो यहीं पे रखते हैं इस डेली बेसिस को जो हम क्विज करा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर द डे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।